महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक। भीमसेन अपनी असीम शक्ति और निडरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी इस शक्ति और स्वभाव के कारण कौरवों के लिए वे सबसे बड़ा खतरा बन गए, विशेष रूप से दुर्योधन, जो अपने सिंहासन के प्रति हमेशा चिंतित रहता था, भीम को अपने लिए सबसे बड़ी बाधा मानता था। भीम और दुर्योधन के बीच द्वेष का आरंभ बचपन से ही हो गया था। दुर्योधन ने बार बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और इन प्रयासों में से एक सबसे कुटिल योजना थी भीम को मारने की। यह कहानी दुर्योधन की इस घातक योजना और भीम की शक्ति और संघर्ष की गाथा को दर्शाती है। दुर्योधन को यह महसूस हो गया था कि यदि भीम जीवित रहे तो कौरवों के लिए पांडवों को हराना असंभव होगा। वह अपने मामा शकुनी से सलाह-मशविरा करता और उनके साथ नई नई योजनाएं बनाता। एक दिन उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें भीम को जलविहार के बहाने मारने की योजना बनाई गई। गंगा नदी के पास एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। उसने युधिष्ठिर से आग्रह किया, दुर्योधन भैया, हम सभी के लिए यह विश्राम का अवसर होगा, कृपया इसे स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के आग्रह को मान लिया, क्योंकि वह भाइयों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाना चाहते थे। दुर्योधन ने पहले ही अपने सेवकों को निर्देश दिया था कि भीम के भोजन में कालकूट विष मिलाया जाए। यह विष इतना घातक था कि कुछ ही समय में मनुष्य की जीवन शक्ति समाप्त हो जाती थी। जब सभी राजकुमार जलविहार के लिए तैयार हो गए, तो दुर्योधन ने विशेष रूप से भीम के लिए खाना परोसा। भोजन स्वादिष्ट और आकर्षक था, और भीम ने संदेह किए बिना भरपेट खाया। भोजन के बाद सभी ने खेल और जलक्रीड़ा शुरू की। खेलते खेलते जब भीम थक गए, तो वह एक पेड़ के नीचे सो गए। यह दुर्योधन के लिए सबसे सही समय था। उसने अपने भाइयों और कुछ अन्य कौरवों के साथ मिलकर भीम को रस्सियों से बांधा और उन्हें गंगा की तेज धाराओं में फेंक दिया। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि अब भीम का अंत निश्चित है। गंगा में बहते हुए भीमसेन नागलोक पहुंच गए। नागलोक में विषैले नागों का निवास था। भीम के शरीर पर नागों ने आक्रमण किया और उन्हें डसना शुरू कर दिया, लेकिन भीम का शरीर इतना कठोर और मजबूत था कि उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा, नागों के डसने से दुर्योधन द्वारा दिया गया विष खत्म हो गया। भीम को होश आने के बाद उन्होंने नागों से लोहा लेना शुरू किया। उनकी ताकत और साहस देखकर नाग भयभीत हो गए और नागराज वासुकी के पास पहुंचे। नागराज वासुकी ने पूरी घटना सुनी और भीम को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। वासुकी के दरबार में आर्यक नामक एक वृद्ध नाग उपस्थित थे। आर्यक ने भीम को पहचान लिया और बताया कि वह कुंती के वंशज हैं। आर्यक ने वासुकी को समझाया कि भीम असाधारण योद्धा है और उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वासुकी ने आर्यक की बात मान ली। उन्होंने भीम को वरदान स्वरूप नागलोक के विशेष अमृत का रस पिलाया। यह अमृत 8 कड़काओं से निकाला गया था, और इसे पीने से 1000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त होता था। भीम ने वह रस पिया और उनकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। नागलोक में रहकर भीम को केवल बल ही नहीं मिला, बल्कि धैर्य और संयम की भी शिक्षा दी गई। वासुकी ने भीम को समझाया कि शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यह बल भविष्य में महाभारत के युद्ध में निर्णायक सिद्ध होगा। जब भीम गंगा में डूबे, तो उनके भाई और मां कुंती को यह घटना मालूम नहीं थी। सभी ने सोचा कि भीम खेलते खेलते कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन जब देर रात तक भीम का कोई पता नहीं चला, तो युधिष्ठिर और अर्जुन चिंतित हो गए। कुंती को यह आभास हो गया कि यह दुर्योधन की कोई साजिश है। कुंती ने अपनी चिंता प्रकट की, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, माता, भीम अजय हैं। वह कहीं भी हों, अपने बल और बुद्धिमत्ता से सुरक्षित लौट आएंगे। हमें धैर्य रखना होगा। 8 दिनों बाद नागराज वासुकी ने भीम को गंगा के माध्यम से वापस भेजा।
भीम अपने भाइयों और माँ के पास पहुँचे और उन्होंने नागलोक में अपने अनुभव और बल का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दुर्योधन ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह घटना हमें सिखाती है कि छल और कपट का अंत सदा बुरा होता है, लेकिन अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करना होगा। भीम और नागलोक की यह कहानी शक्ति, धैर्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह बताती है कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें हर बाधा पार करने की शक्ति मिलती है। दुर्योधन का छल भीम के साहस और शक्ति के आगे टिक नहीं सका, और यह घटना महाभारत के महान इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।